हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आधुनिक भारत में आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं डिस्क्रिप्शन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका C.R. दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला, इसके दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति बने रहे। अब देखते हैं एमसीक्यूज। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सही उत्तर है हमारा C.R. दास ने। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका C.R. दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने ही प्रस्तावित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वर्ष 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था।
यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 1922 में चलाया गया। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें दो अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला कार्य था खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, और दूसरा था पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? नमक कानून नहीं था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920, 1919 या 1921 या 1922? तो गांधी जी ने 1920 में प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। एक वर्ष में स्वराज, इसका नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? पहला कथन है, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। ये तो बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी। ये भी सही है। अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ये कथन गलत है असहयोग आंदोलन के संबंध में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का संपूर्ण बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया गांधी जी के द्वारा। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो कि शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। वह प्रदेश बिहार था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इसी सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन से संबंधित। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जबकि चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया एवं उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथापि चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत भी प्राप्त नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? कैसर ए हिंद। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों एवं उपाधियों को त्याग दिया तथा जैसे कि यथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी।
निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास यानी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 22 तक चला। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र से थे ये? छपरा में सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। निम्न में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 4 फरवरी 1922। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इसी तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हुई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा किस जनपद में है? गोरखपुर। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के कारण। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? ये चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 4 फरवरी 2021 को महात्मा गांधी के द्वारा जो ये चलाया गया था सहयोग आंदोलन चौरी चौरा के बहिष्कार में, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उसका आरंभ किया 4 फरवरी 2021 को। महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? इनमें से कौन सा कारण था? चौरी चौरा में हुई हिंसा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ? 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसे सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंकित करें। तो सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है, इसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया जाता है, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन अनाउंस किया जाता है और इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। 1, 2, 3, 4। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इसी घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी। इस प्रकार विकल्प ए सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान के नेता थे
असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 चला, इसके दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में, स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट में से चुनें। सबसे पहले चौरी चौरा कांड होता है, इसके बाद बारदौली प्रस्ताव आता है, इसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन होता है। 1, 3 और 2। चौरी चौरा कांड होता है 4 फरवरी 1922 को, बारदौली प्रस्ताव आता है 12 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 में बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था कौन सा? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। यह गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला, उसके दौरान स्थापित की गई थी? इनमें से काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। केवल 1, 2 और 3। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला, इसके दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 से वर्ष 1939 तक वे इसके कुलपति बने रहे। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था, या सूबों को अधिक शक्तियाँ था, या केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन? तो इसका मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया और पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? 1930 असहयोग आंदोलन, ये सुमेलित नहीं है, गलत है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ, जो कि चौरी चौरा घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित घोषित किया गया। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सुमेलित हैं? 1931 राजगुरु को फांसी, दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन का आरंभ और अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट। ये चारों सुमेलित हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। स्टेटमेंट और रीजन और ये दोनों सही है, कथन और कारण, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें B। A और R दोनों सही हैं, परंतु R जो है A की सही व्याख्या नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण चौरी चौरा की हिंसा घटना थी। साथ ही CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की?
पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावसजी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ आदि बम्बई के उद्योगपति वर्ग ने लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका विकल्प उत्तर ए माना था, जो कि जमुना दास ठाकुर दास है। इसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो ये असहयोग आंदोलन का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा स्वराज पार्टी का गठन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।